हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कुछ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पर और एक्सीलरेशन पर। उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये थर्ड एग्जांपल है, दो एग्जांपल हमने कर लिए थे। क्या कहता है एग्जांपल? द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन आर लैम्डा आर स्क्वायर एंड म्यू थीटा स्क्वायर सो दैट द पाथ इज लैम्डा बाई थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस c. Also prove that the components of the acceleration are 2 lambda square r cube minus mu square theta 4 अपॉन r. एंड ये क्या कहता है? वेलोसिटी दे रखी है हमें किसी पार्टिकल की रेडियस वेक्टर के अलोंग और परपेंडिकुलर। मतलब क्या होगा? रेडियल वेलोसिटी दे रखी है हमें, ट्रांसवर्स वेलोसिटी दे रखी है। रेडियल तो है लैम्डा आर स्क्वायर, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है म्यू थीटा स्क्वायर। हमें एक तो उसका पाथ बताना है, ये होगा गिवन है, बल्कि शो करना है हमें। तो उसका जो आर और थीटा में रिलेशन आएगा वो ये आएगा, और जो एक्सीलरेशन के कंपोनेंट होंगे वो ये होंगे, रेडियल का एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। क्या दिया हमें? रेडियल वेलोसिटी क्या था? डी आर अपॉन डी टी। ये क्या गिवन है? लैम्डा आर स्क्वायर। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए क्या था? आर डी थीटा अपॉन डी टी, जो कि म्यू थीटा स्क्वायर गिवन है हमें आर और थीटा में रिजल्ट चाहिए। इनमें से कुछ करें, टी को कैंसिल कर लें, डिवाइड कर लो इसे। डी आर अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, और आर मतलब फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया? डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर म्यू थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर लो, क्योंकि हमें आर और थीटा में रिजल्ट चाहिए ना, तो इंटीग्रेट कर देंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके। आर स्क्वायर वाली टर्म को इधर इस साइड ले आओ और थीटा को उस साइड ले जाओ। क्या आएगा? डी आर अपॉन आर क्यूब, म्यू को भी साइड ले आए, डी थीटा लैम्डा अपॉन थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करें? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ से क्या आएगा? पावर का r माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ये तो होता है। पावर में एक ऐड कर दो और वही नीचे लिख दो, और म्यू एज इट इज़। कांस्टेंट की साइड इसी साइड ऐड कर लो, लैम्डा थीटा की पावर माइनस 2 प्लस 1, ऊपर जाएगी माइनस 2 और प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से r की पावर माइनस 2 हो जाएगी, वो नीचे जाके म्यू अपॉन माइनस बाहर लिख दिया 2r स्क्वायर इजिकल टू माइनस लैम्डा थीटा सी। क्या सो करना था हमें? ये ले आना है, माइनस कॉमन ले लो। सी तो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसे सी होने से रिप्लेस कर देंगे। लैम्डा अपॉन थीटा कोई साइड ले आए, प्लस म्यू 2r स्क्वायर इजिकल टू सी। एक तो माइनस में रहेगा, क्योंकि एक को लेके आएंगे, एक का साइन तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इजिकल टू था बीच में, या तो आप इसी साइड रख सकते हैं या माइनस आएगा यहाँ। ये तो हमें जो उस पार्टिकुलर पाथ फाइंड कर दिया। अब एक्सेलरेशन और फाइंड कर लेते हैं। हमें रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दे रखा है, डी आर अपॉन डी टी दे रखा है, और आर डी थीटा अपॉन डी टी दे रखा है। म्यू क्या था? म्यू थीटा स्क्वायर है। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी, इसका स्क्वायर। इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, एक बार और करना है, मतलब आर स्क्वायर का 2r और आर का विद रिस्पेक्ट टू डी आर अपॉन डी टी माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू लिया हुआ यहाँ से म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन आर, इसका होल स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पर। लैम्डा आर स्क्वायर आएगी, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा?
आर म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 आर की पावर स्क्वायर। यहाँ से क्या करें, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब, एक आर से एक आर कैंसिल, एक पावर रह जाएगी म्यू स्क्वायर थीटा 4/r। क्या यही था एक पार्ट। तो अब ट्रांसफर सेचुरेशन और निकालो। ट्रांसफर सेचुरेशन ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। 1/r d/dt आर स्क्वायर d/dt। ये ट्रांसफर सेचुरेशन का फॉर्मूला है 1/r d/dt आर स्क्वायर d/dt की वैल्यू ले आओ वहाँ से माइनस म्यू थीटा/r। यहाँ से क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, जो कांस्टेंट हो वो बाहर लिख लो। एक आर से तो एक आर कैंसिल हो जाएगा। ये आर 1/r तो बाहर है, यहाँ से म्यू कांस्टेंट है, μ/r d/dt आर थीटा स्क्वायर, यही बचेगा। इसका अभी डिफ्रेंशिएट कर दो, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। आर और थीटा दो फंक्शन है, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल है। या तो आप आर का एज इट इज़ 2 थीटा d/dt प्लस थीटा स्क्वायर एज इट इज़ आर का dr/dt μ/r आर 2 थीटा/dt की वैल्यू फिर से यही पुट कर दो, म्यू थीटा स्क्वायर/r थीटा स्क्वायर dr/dt की वैल्यू और लैम्डा आर स्क्वायर। आर दोनों से कॉमन लेके एक कैंसिल हो जाएगा नीचे से, म्यू बच जाएगा यहाँ तो 2 थीटा, म्यू यहाँ भी लिख लो, थीटा क्यूब हो जाएगा, थीटा की पावर 1 ये 2 ये 3, आर हमने एक कॉमन ले लिया है तो ये नीचे वाला तो रह गया थीटा स्क्वायर और लैम्डा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, हमें शो क्या करना है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या। म्यू स्क्वायर मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब/r प्लस लैम्डा म्यू थीटा स्क्वायर। यहाँ से एक आर भी तो बचेगा, एक ही बार, यही प्रूव करना था। इस एग्जाम्पल में तो कुछ था ही नहीं, हमें रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दे रखी हैं, बस उसी का यूज़ करते गए फॉर्मूला लगा दिया और सोल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, एन इंसेक्ट क्रोल्स एट ए कॉन्स्टेंट रेट u along the spoke of a cart wheel of radius a and the cart is moving with velocity v. Find the acceleration along and perpendicular to the spoke। क्या कहता है, एक इंसेक्ट है जो रेंग रहा है, रेंग कर चलता है किसी कांस्टेंट रेट से, u वेलोसिटी है उसकी, मतलब अलोंग द स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील। स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील क्या होता है, कार्ट मतलब बैलगाड़ी का कोई पहिया, और ये मान लो कोई पहिया है, उसमें ऐसे कुछ ये जो है वुडन की, इन्हीं को स्पोक कहते हैं, मतलब इन्हीं इसी पर एक इंसेक्ट है किसी एक स्पोक पर, उस पर कोई इंसेक्ट चल रहा है किसी कांस्टेंट रेट से। क्या बताना है हमें, जिसकी रेडियस है, मतलब जो पहिया है हमारा सर्कुलर है, जो उसकी रेडियस दे रखी है ए एंड द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, और जो पहिया है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक। क्या एक्सेलरेशन होगा, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। ये मान लो वो व्हील है, कार्ट का व्हील, ये वो एक स्पोक है, ओ ए, जो ए इसकी रेडियस है, मान के चलो वो पहले जो इंसेक्ट है वो बीच में था, बिल्कुल सेंटर में था, ओ पे था, तो वो जो इंसेक्ट है वो तो इस स्पोक के लोग मूव कर रहा है, पर जो ये व्हील है वो तो मूव करके कुछ टाइम इंटरवल लिया हमने टी, उस टाइम इंटरवल में ये जो स्पोक है ये इस ऐसे मूव कर गया एंगुलर, क्योंकि वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है ये व्हील भी, तो ये स्पोक यहाँ पर पहुँच गया, ये स्पोक की पोजीशन है, और ये इंसेक्ट जो है यहाँ पर रेंगता रेंगता यहाँ पर पहुँच गया किसी पॉइंट पी पर, ये थीटा एंगल बना रहा है। ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से व्हील मूव कर रहा है,
अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पहले रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड कर लें, उससे एक बार और डेरिवेटिव कर दें। पहले तो कुछ आर और थीटा में रिजल्ट लेके आना पड़ेगा हमें। ये किस यू स्पीड थी इसकी, मतलब यू रेट ऑफ मूवमेंट, इंसेक्ट जो है वो यू स्पीड से मूव कर रहा है, और टाइम इंटरवल है टी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर क्या है, स्पीड और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, ये तो फाइंड कर रहे हैं। टी मतलब क्या हुआ, जो ओ पी डिस्टेंस है वो यू टी के बराबर आ गया, और ए ओ बी हमारा जो एंगल है वो थीटा है। अब आर और थीटा हम कैसे रिजल्ट लेके आएंगे, ओ ए हमारी कोई इनिशियल लाइन है, थीटा एंगल भी है, और पी के कोऑर्डिनेट आर और थीटा में कैसे निकलेंगे। आर इसका जो डिस्टेंस होता है, मतलब ओ पी की जगह आर आ जाएगा हमारा। ये मतलब जिस कर्व में मूव कर रहा है ना हमारा ये पार्टिकल आर, यहाँ से कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो रेडियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव, और ट्रांसवर्स आर डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ पर आर क्या है, ए अपॉन वी। अब क्या करना है, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन बताना हमें। तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, डी स्क्र आर अपॉन डी टी स्क्र माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी इसका होल स्क्र। इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, कोई कांस्टेंट है उसका जीरो आ जाएगा। यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, और इसको ए को इस साइड ले आओ, आर वी वी स्क्र अपॉन ए स्क्र। यहाँ से क्या आ गया, अब आर की वैल्यू भी रख दो यहाँ पर। आर की जगह क्या है, म्यू टी यू टी सॉरी यू टी वी स्क्र अपॉन ए स्क्र। अब ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होगा, रेडियल तो हमने निकाल दिया, वन अपॉन आर आर स्क्र डी थीटा अपॉन डी टी, वैल्यू रखते जाओ, वन अपॉन आर आर स्क्र डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू थी, यहाँ से वी अपॉन ए, और आर में क्या था, यू टी वन अपॉन यू टी, और यू स्क्र टी स्क्र वी अपॉन ए, एक यू से कैंसिल, टी से टी, यू वी टी अपॉन ए। यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन में डिफरेंशिएशन करना तो रहेगा हमारा। ये सम बेसिक आसान दिख रहे हैं, ये फॉर्मूले कभी कभी याद नहीं रहते, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको 4 एग्जांपल करवा रहा हूँ, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार मैं करवा देता हूँ, एक बार नेक्स्ट ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन दोबारा से देखते हैं। क्या है, वन अपॉन आर डी आर आर स्क्र डी थीटा अपॉन डी टी। आर की जगह यू टी कर लो यहीं पर, डी अपॉन डी आर स्क्र डी थीटा अपॉन डी टी वी अपॉन ए कर लो। यहाँ पर वी अपॉन ए तो अब कॉन्स्टेंट हो गया, अभी वैल्यू मत रखो, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं पहले। वन अपॉन आर आर स्क्र एज इट इज़ डी थीटा डी स्क्र अपॉन डी टी स्क्र प्लस डी थीटा अपॉन डी टी एज इट इज़ टू आर डी आर अपॉन डी टी। मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया है, आर स्क्र एज इट इज़ इसका डिफ्रेंशिएशन, ये एज इट इज़ इसका डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनकी वैल्यू ले आओ, आर स्क्र डी स्क्र थीटा अपॉन डी टी स्क्र क्या होगा, मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। यहाँ से क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, वी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये तो सारी टर्म जीरो ही होगी। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी, वी, और टू यू टी डी आर अपॉन डी टी क्या था, यू इंटू में यू, और यू टी यहाँ से क्या आएगा, टू यू स्क्र वी अपॉन टी, यहाँ से टी कैंसिल, एक यू से एक कैंसिल, टू यू वी अपॉन ए। ये आ गया आपका ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है, 5th एग्जांपल। ए स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब revolves with angular velocity omega in a horizontal plane about one extremity which is fixed. If at 0 time a particle inside it be at a distance a from the fixed and moving with velocity v along the tube so that its distance at a time t is
ए कोस हाइपरबोलिक है, कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस वी अपॉन ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। Also show that if the particle starts from rest then it describes the curve r is equal to a cos theta। क्या कहता है क्वेश्चन, कोई स्ट्रेट स्मूथ ट्यूब है जो कि रिवॉल्व कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओरिजेंटल प्लेन में। ये मान के चलो, आप इस पेन का एग्जांपल ले लो, ये पेन है, इसे ट्यूब सपोज करो, इसके अंदर कोई कुछ है जिसका एक पार्टिकल है, ये कोई प्लेन है, ये नोटबुक प्लेन है, इसका एक एंड फिक्स कर दिया हमने, ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है। और जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, फिगर बना लो एक बार, ये ट्यूब जो है यहाँ पर पहुँच गई, थीटा एंगल बढ़ा रही है ओरिजिन से। और अब कोई पार्टिकल है, ये एंड इसका फिक्स है, ये ट्यूब जो है इसका एक एंड फिक्स है। इफ एट ए जीरो टाइम ए पार्टिकल इनसाइड इट बी एट ए डिस्टेंस जीरो, मतलब जो ये यहाँ से फिक्स इनिशियल लाइन से शुरू होती है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो कि इस फिक्स एंड से ए डिस्टेंस पर है। मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है ए, अब इस ट्यूब के साथ यही मूव कर जाएगा, मान लो ये यहाँ पर पहुँच गया, और जो ये पार्टिकल है यही मूव कर रहा है वी, इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ, तो ये कुछ ऐसे मूव करता जाएगा, कुछ इसकी इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी ट्यूब के साथ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। पी आर और थीटा में चाहिए मेरे रिजल्ट, क्या बताना है अब, जो डिस्टेंस होगा हमारा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगी सो दैट इट डिस्टेंस एट ए टाइम टी इज ए कोस, और जो अगर ये पार्टिकल जो रेस्ट से शुरू होता है, मतलब यहाँ से शुरू होता है, तो इसका कर्व क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हमें। मान के चले हमें जो ओ एक्स पोजीशन है ये इस ट्यूब की ओरिजिनल पोजीशन थी, और ये इस डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गई, थीटा एंगल बना रही है, ए इस पार्टिकल की पोजीशन थी पहले, और आफ्टर टाइम ये पी पॉइंट पे पहुँच गया। ओ ए जो है वो ए डिस्टेंस है, और ओ पी जो है आर है, क्योंकि आर और थीटा में रिजल्ट लेके आ रहे हैं हम। अब जो ये पार्टिकल है ये हमें कह रखा है जो इस डायरेक्शन में है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो ये कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो मतलब क्या होगा, रेडियल वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है गिवन हमें। अब रेडियल एक्सीलरेशन क्या होगा यहाँ से, जीरो, क्योंकि इसका इधर डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, इसी का यूज़ करेंगे हम। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी, इसका स्क्वेयर, ये जीरो के इक्वल है। अब डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा हमें दे रखे एंगुलर वेलोसिटी इस ट्यूब की, आर ओमेगा स्क्वेयर माइनस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। हमें जो है आर डिस्टेंस ही तो पता करनी है, इसके लिए क्या करेंगे, अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसके सॉल्यूशन कैसे करते थे, ये लीनियर भी है और कांस्टेंट कोफिशिएंट है इसकी, मतलब डी टू आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्म की होगी। यहाँ से क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या सोल्यूशन बनेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था, आर इज इक्वल टू जिस भी वेरिएबल की होती थी वहाँ पर वाई होता था, जैसे डी टू वाई और डी एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स है, तो यही तो होता था, डी स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वेट करो, जो भी आए प्लस माइनस है, यहाँ पर तो रूट थ्री आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, आर वन सी वन कॉन्स्टेंट ई की पावर ओमेगा टी, और एक बार सी टू ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अब आर तो हमारा इस फॉर्म में आ गया, और चाहिए क्या हमें हाइपरबोलिक में, तो ई और हाइपरबोलिक में रिलेशन होता है, ई ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, और माइनस में है तो कोस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर साइन में माइनस है, साइन माइनस को बाहर कर देता है, तो यहाँ से आर सी वन इंटू दिस सी टू इंटू दिस, यहाँ से सी वन सी टू वैल्यू निकालेंगे,
यहाँ पर जो हमारा आ रहेगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब C1 कोस और साइन में रखना चाह रहे हैं हम रिजल्ट को, मतलब जो भी कोफिशिएंट होंगे C1 C2 उनको नया नाम दे देंगे, एक को A एक को B। C1 प्लस C2 को A कह देंगे, C1 माइनस C2 को जो साइन के कोफिशिएंट होंगे, मतलब क्या है आर ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, जहाँ पर ए जो है C1 प्लस C2 है, बी जो है C1 माइनस C2 है। अब हमें आर फाइंड करना है, उसके लिए कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू चाहिए हमें, और जो रेडियल वेलोसिटी दे रखी है वो हमें भी दे रखी है। इसका यूज़ करें, इसका डिफरेंशिएशन कर दो डी आर अपॉन डी टी, ए एज इट इज़ कोस हाइपरबोलिक का साइन ओमेगा टी और एंगल का ओमेगा बाहर लिख लिया। सिंपल कोस होता है तो माइनस साइन होता है, हाइपरबोलिक में दोनों का पॉजिटिव रहता है, साइन का कोस कोस का साइन, बी ओमेगा है या साइन का कोस एंगल का ओमेगा बाहर। जब टाइम 0 है और जो हमारा आर है ए के इक्वल है और जो वेलोसिटी है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू वी, ये यूज़ करें। अब यहाँ से क्या आएगा, इस इक्वेशन में रखो पहले टी की जगह 0 रख दो और आर की जगह ए, आर की जगह ए रखा, टी की जगह 0 रखो, ये कोस 0 1 और साइन 0 तो 0 ही जगह, मतलब ए जो आ गया कैपिटल ए वो स्मॉल ए के बोल आ गया, और इसमें वी की डी आर अपॉन डी टी की जगह वी रखो और टी की जगह 0, इसकी वजह से साइन की वजह से ये 0 हो जाएगा कोस बी ओमेगा, और यहाँ से क्या आया बी की वैल्यू वी अपॉन ओमेगा, और अब क्या आ गया ए और बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और क्या आ गया ए कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस वी अपॉन ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। यही फाइंड करना था हमें, देखो यही था ए कोस प्लस वी अपॉन ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अब एक और पार्ट था, ये भी शो करना, अगर ये पार्टिकल जो रेस्ट से शुरू होता तो ये करो इसका ये आता, मतलब ये वी वेलोसिटी जो है वो इसकी 0 होती, यही बात तो ये, अगर कोई वेलोसिटी 0 है इसकी, अभी इसमें वेलोसिटी की जगह 0 पकड़ करेंगे तो क्या आएगा आर इजकल टू ए कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, वी की वजह से 0 0 मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लो। अब एक इक्वेशन और थी हमारी, इसका भी यूज़ करें, डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा के इक्वल है, आर और थीटा में रिजल्ट लेके आना है ना हमें, देखो तो यहाँ पर क्या है डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा के इक्वल है, इसे इंटीग्रेट कर दो, पहले तो डी थीटा ओमेगा डी टी लिख लो, इंटीग्रेट करें थीटा एज इट इज़ ओमेगा बार डी टी का टी प्लस सी, टी 0 है थीटा 0 है, जब इनिशियल में टाइम भी 0 होगा थीटा भी 0 होगा तो सी भी 0 आ जाएगा, यहाँ से थीटा ओमेगा टी के केवल आ गया। अब इसमें पुट कर दो ओमेगा टी की जगह थीटा आर इजिकल टू ए कोस हाइपरबोलिक थीटा, ये हमारा रिजल्ट था। बस काफ़ी एग्जांपल हो गए हमारे, 5 एग्जांपल हो गए, अगर और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर लीजिए। अभी ये लिए इतने रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।